हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कैट वर्कशॉप। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था लाइन कमांड के बारे में। आज हम देखने वाले हैं सर्कल कमांड के बारे में। तो दोस्तों, सर्कल कमांड के बारे में आज हम जानने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल कमांड में ही कुछ अलग अलग ऑप्शंस आते हैं सर्कल के, जैसे कि 2 पॉइंट सर्कल हो गया, 3 पॉइंट सर्कल हो गया, और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये चारों ही ऑप्शंस के बारे में आज हम सर्कल कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में। तो दोस्तों, बेसिकली ऑटोकैड में अगर आप सर्कल कमांड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटली 3 ऑप्शंस है जिसमें आप सर्कल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। पहला वाला, जैसे कि आप जानते हैं, ड्रॉ टूल बार में जा करके सर्कल को हम सिलेक्ट करके सर्कल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसी में अलग अलग जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ही उसी कमांड के अंदर ऑप्शन में दिखाई देंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू जहाँ पे हम ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, और उसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पे मेनू बार मिलता है। मेनू बार में जा करके भी हम वही सारी चीज़ें यहाँ से देख पाएंगे सर्कल के अंदर जा करके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपके ऑटोकैड में मेनू बार नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक्सिस टूल बार के बाजू में जो है वहाँ पे आकर के, जैसे कि अभी मैं हाइड कर दूंगा, ये हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने जा करके अगर शो मेनू बार कर दिया तो ये शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वापस आ गया। तो यहाँ से आप अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप यहाँ से इसे ला भी सकते हैं दोस्तों। आइए हम स्टार्ट करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सर्कल ड्रॉ होता है। तो हमने सबसे पहले सर्कल को ले लिया है, या तो हमने यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो हम सी एंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कीबोर्ड से सी प्रेस करके एंटर करते हैं। ये अब हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो हमने ये कहीं पे भी अपना सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि कितने का आपको रेडियस चाहिए। हम डिफ़ॉल्ट रेडियस ही यहाँ पे डालेंगे अभी। अगर हम डायमीटर चाहिए तो हमें डी एंटर करना होगा, लेकिन अब रेडियस के लिए पहले देख लेते हैं हम। तो मान लीजिए कि मैं 20 का रेडियस डाल रहा हूँ, तो ये 20 का पूरा रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें वापस ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 10 का रेडियस, ये बन गया। अगर हम रेडियस नहीं भी डालते और कहीं पे भी क्लिक कर देते तो डिफ़ॉल्ट वो कहीं पे भी कितना भी रेडियस का सर्कल बना देगा। और जब हम सर्कल कमांड वापस से सी एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि जैसे ही सेंटर पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया, अब यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है डायमीटर में आपको ड्रॉ करना है। तो मैं डायमीटर यहाँ से सिंपल क्लिक करके भी ऑन करा सकता हूँ या डी एंटर करके भी कर सकता हूँ। अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो डायमीटर में बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने 20 का डाला सर्कल, तो ये मेरा 20 का डायमीटर का हो गया। दोस्तों, बेसिकली डायमीटर और रेडियस का फ़र्क ये होता है कि जब जो डायमीटर होता है वो कंप्लीट सर्कल होता है, और जो रेडियस होता है वो सर्कल का हाफ होता है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये जो है दोस्तों, इस सर्कल का जो हाफ है वो है मेरा रेडियस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रेडियस। और अगर इसी का मैं कंप्लीट डायमीटर देखने जाऊँगा तो ये मेरा हो गया डबल, 40 डायमीटर हो गया। ठीक ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे डायमीटर 20 का ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें डायमीटर दिखाएगा 20 का, और इसका रेडियस बन जाएगा 10 का। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख लेंगे ये हो गया 10 का रेडियस। तो बेसिकली दोस्तों, रेडियस और डायमीटर का डिफरेंस यही है कि रेडियस जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल पूरा कंप्लीट फुल्ली सर्कल होता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्कल कमांड में ही हमारे पास हमने देखा सर्कल रेडियस, सर्कल डायमीटर। हमारे पास और एक कमांड है 2 पॉइंट कमांड। 2 पॉइंट कमांड को हम यूज़ करने के लिए एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम सिलेक्ट करते हैं 2 पॉइंट सर्कल। ठीक है, हम स्पेसिफाई करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। ठीक है, वैसे ही हम फिर से फर्स्ट पॉइंट, सॉरी,
ये हो गया हमारा 2 पॉइंट सर्कल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से हम 2 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ करना है तो 3 पॉइंट सर्कल को भी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हम बना लेते हैं हमारा रेफरेंस लाइन। सबसे पहले किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल में, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट और ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों ये जैसे हमारे पास जैसे ड्राइंग के मुताबिक कहीं पे 3 पॉइंट सर्कल हमें ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट स्पेसिफाई करके 3 पॉइंट सर्कल को बना सकते हैं। अब हमारे पास दोस्तों है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मान लो कि हमारे पास 2 टेंजेंट है और किसी एक स्पेसिफिक रेडियस के लिए हमको वहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ले लेंगे। हम अपना फर्स्ट टेंजेंट स्पेसिफाई करेंगे, सेकंड और फिर थर्ड जो है वो हम हमारा रेडियस स्पेसिफाई करेंगे। ये हो गया हमारा 20 का रेडियस, ठीक है दोस्तों। तो उसने फर्स्ट टेंजेंट लिया, सेकंड टेंजेंट लिया और फिर ये रेडियस ले लिया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सर्कल कमांड में जाएंगे, टेंजेंट 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 को सिलेक्ट करेंगे। हम स्पेसिफाई करेंगे हमारा फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और हो गया हमारा थर्ड टेंजेंट। देखा दोस्तों, इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर पूरा टेंजेंट वाला एक सर्कल रेडी हो गया है। दोस्तों बेसिकली टेंजेंट का मतलब ये होता है कि मेरा सर्कल या आर्क किसी भी लाइन को छू करके निकलेगा या टच होके निकलेगा। टेंजेंट बेसिकली दोस्तों लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से निकला हुआ है। उसका मतलब ही होता है टच होना। तो दोस्तों आज आपने देखा सर्कल कमांड के बारे में। सर्कल कमांड 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, सारे ही सर्कल के जितने भी कमांड्स और ऑप्शंस थे वो सारे ही हमने सीख लिए। एडिशनली हमने रेडियस के बारे में और डायमीटर का डिफरेंस के बारे में देखा। हमने टेंजेंट का हिस्ट्री देखा, टेंजेंट क्या है वो हमने पता किया दोस्तों। और साथ ही हमने देखा कि मेन्यू बार कहाँ से ला सकते हैं, हाइड है तो अगर, और अगर हाइड करना है तो कैसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ, उम्मीद है दोस्तों मैंने जो भी वीडियो में एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आप कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोकैड को उतना ही अच्छे से और स्ट्रांगली आप सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें ऑटोकैड को, और जहाँ पे कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल हमें बताएं और हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं दोस्तों। सो अब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।